पदे पदे तीर्थफलं मथुराय वसुंधरे यत्र तत्र नरोस्नाता मुच्यते घोर किल्बिषय। मथुरा में जो भी कदम रखता है उसे अन्य सभी पवित्र स्थानों पर जाने का फल मिलता है। हे पृथ्वी देवी, कोई भी व्यक्ति जो मथुरा में स्नान करता है वह घोर पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी है मथुरा भूमि, व्रज भूमि की महिमा। और आज हम आए हैं 12 वनों में से एक बहुला वन। पूरे व्रज में 48 वन हैं और 48 में से मेन हमारे 12 वन हैं। और इन्हीं 12 वनों में से एक है हमारा बहुला वन, जिसके आज हम दर्शन करेंगे। पंचमं बहुला वनम वननम वनम उत्तमम तत्र गत्वा नरौ देवै अग्निस्थानम स गच्छति। पांचवा वन बहुला वन कहलाता है। इस स्थान पर जाने से व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ने के बाद अग्नि लोक को प्राप्त होता है। तो ये है बहुला वन की महिमा। बहुला वन हमारे 12 वनों में से 5वां वन है। वैसे तो व्रज भूमि की महिमा सभी धामों में सर्वोपरि है, लेकिन आज के समय में इस भूमि की महिमा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। लोगों ने इस भूमि को एक टूरिस्ट प्लेस, घूमने का स्थान बना दिया है, जिस वजह से व्रज भूमि की महिमा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, जो कि हम सबके लिए बहुत ही दुख की बात है। व्रज भूमि कोई घूमने का विषय नहीं है, व्रज भूमि तो सुनने का विषय है। सुनने से ही व्रज भूमि हमारे समक्ष प्रकट होगी। तो चलिए सुनते हैं बहुला वन की महिमा और करते हैं दर्शन। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी भक्तों का फिर से एक बार नई वीडियो में। ये गाय के साथ क्यों, बछड़े के साथ क्यों? क्योंकि आज की जो लीला स्थली है बहुत ही स्पेशल है। आज की लीला स्थली और जो लीला हुई थी गाय माता और उसके बछड़े के ऊपर ही है। और आज हम आए हैं बहुला वन, बहुला कुंड। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैं इस वक्त बहुला कुंड के साथ में हूँ। और बहुला वन ये एक गाँव है जो कि अब बाटी नाम पड़ चुका है, जिसका वृंदावन से 7 मील दूर पश्चिम की तरफ राधा कुंड और गोवर्धन के रास्ते जब हम जाते हैं तब ये बाटी गांव पड़ता है। यहाँ पे ठाकुर जी और बलदाऊ जी दोनों गैया चराने आते थे और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लीला हुई है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ लीला करी अपनी, और बहुत सुंदर सुंदर। तो आइए जानते हैं और वन के भी दर्शन करते हैं, बहुला वन के और बहुला कुंड के भी, और ठाकुर जी की भी, और लीला को भी जानते हैं। सो बहुला वन किस लिए पड़ा, इसका नाम किस पर पड़ा? ऐसा बताया जाता है स्कंद पुराण कृष्ण खंड के अंदर कि बहुला वन जो है श्रीमती बहुला सखी, जो कि कृष्ण भगवान की एक सखी थी, उनके नाम पर पड़ा। बहुत ही सुंदर एक इसमें श्लोक है, बहुला श्री हरे पत्नी तत्र तिष्ठन्ति सर्वदा। यहाँ पे बहुला सखी रहा करती थी और इसलिए इसका नाम बहुला वन पड़ा। तो एक बारी बहुला वन में ठाकुर जी और राधा रानी की क्या लीला हुई, राधा रानी गुस्सा यानी मान करके ठाकुर जी से रूठ के चली गई। इतने में ठाकुर जी सेपरेशन फील होने की वजह से बहुत परेशान हो गए। बहुत परेशान होने की वजह से वो अपनी सखियों के साथ राधा रानी को ढूंढने के लिए चले गए। तो राधा रानी इन्हीं निकुंजों में, ऐसा बताया जाए, इन्हीं निकुंजों में आकर बैठी थी मान करके, और फिर राधा रानी को सखियों के साथ ठाकुर जी ने ढूंढा। तो ये लीला हुई थी यहाँ पर, और राधा रानी और कृष्ण की। गौरंगा, तो गौरांग के नाम से आप समझ गए होंगे अगली लीला जो है वो हमारे चैतन्य महाप्रभु की है बहुला वन में। सो एक दफा क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में थे, व्रज में थे, तो बहुला वन आए थे। बहुला वन में उस समय ग्वाले जो थे अपनी गैया चरा रहे थे। बहुत सारी गैया थी। जो चैतन्य महाप्रभु है, जो गैया ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, जितनी गायें थी सारी की सारी भागती हुई चैतन्य महाप्रभु के पास गई और भाव विभोर हो गई, बिल्कुल ही भाव विभोर हो गई। और चैतन्य महाप्रभु भी भाव विभोर हो गए और दोनों का प्रेम का आदान प्रदान होने लगा। और वो भी रो रही, गैया रो रही ठाकुर जी को देख के, मतलब चैतन्य महाप्रभु को देख के, क्योंकि उनके ठाकुर जी आ गए, है ना। सो बिल्कुल ही भाव विभोर हो रही। चैतन्य महाप्रभु भी उन्हें देख के हो रहे। तो थोड़ी देर बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें संभाला
खुद को भी संभाला। तो इतने में ब्राह्मण जो थे और जो ग्वाले थे वो उन्हें, गाय के जो थे ओनर, जो ग्वाले थे वो सब उन्हें खींचने लगे कि चलो वापस चलो, वो नहीं जाने को रेडी। वो सब ये दृश्य देख रहे थे हो क्या रहा है। फिर इतने में चैतन्य महाप्रभु ने जब खुद को संभाला तो वो वन की तरफ और आगे बढ़े। तो जो वन के बाकी जीव थे, ब्रजवासी, हिरण, मोर, सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु को देख के नाचने लगे। वो भी भाव विभोर हो गए चैतन्य महाप्रभु के लिए। चैतन्य महाप्रभु भी कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 करके नाचने लगे। और जो हिरण, मोर, पंछी, गाय, जितने सब थे जीव, ब्रजवासी जानवर, सारे के सारे नाचने लगे। ब्रजवासी जानवर सारे के सारे। तो चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पे भी लीला। तो एक बहुत सुंदर लीला एक और चैतन्य महाप्रभु की आती है बहुला वन में कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जब ये सब हुआ गाय और जंगली जानवरों के साथ, वन के ब्रजवासियों के साथ, तब चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और पेड़ के नीचे बैठे थे तो उसी पेड़ की डाली के ऊपर तोता मैना बात कर रहे थे। तो तोता बोलता है, वो कृष्ण है ना, वो जब मोर का पंख सर पे लगाते तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इतने में मैंने बोलती है वो मोर का पंख इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस मोर के पंख पे राधा रानी का नाम है। वो तोता बोलता फिर कि जो कृष्ण है ना, उनके जो मोर का पंख लगाते हैं टेढ़ा रहता है तो वो और सुंदर लगते हैं। तब मैंने बोलती है कि टेढ़ा इसलिए रहता है, लेफ्ट साइड पे राधा रानी होती है और वो उनकी चरणों की तरफ होता है, तो इसलिए ये सब बहुत सुंदर लगता है जब मोर का पंख सर पे लगाते हैं। तो तोता मैंने जब इतने में दोनों ही राधा और कृष्ण को ग्लोरीफाई करते थे तब बोलते हैं कि ये सब चलता रहेगा, क्यों ना हम राधा कृष्ण का ही नाम लेते हैं। तो वो दोनों ही राधा कृष्ण जपने लगे। और नीचे चैतन्य महाप्रभु सुन के इतने भाव विभोर हो गए कि वो मूर्छित अवस्था में हो गए। तो ये सब संवाद सुन के तोता मैंने का और इतने भाव विभोर हो गए। तब वहाँ से ब्रजवासियों ने उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन कराई, आप समझ सकते हैं कराई, तब जाके चैतन्य महाप्रभु जो थे वो थोड़े नॉर्मल हुए। हरे कृष्णा। सो अब चलते हैं स्वयं यहाँ के जो महंत हैं, जैसे कि बताया गया मेरे को, जो ब्रजवासी हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, उनके मुख से सुनते हैं यहाँ बहुला वन की और बहुला गाय की लीला। मेरा नाम कृष्णपाल उपाध्याय है, यहाँ का मैं महंत हूँ और माता के चरणों को सेवा शुरू करता हूँ। पूर्व जन्म में रंबा नाम की अप्सरा थी, हा हा हु नाम के गंधर्व थे। तो इनको दोनों में राजा इंद्र की यहाँ नृत्य किया करती थी। हा हा हु नाम के गंधर्व थे और रंबा नाम की अप्सरा थी। तो ये राजा इंद्र की नृत्य किया करती थी। तब विकलांग मुनि पहुंचे, इन दोनों ने सत्कार इनको नहीं दिया और सबने दिया, इन दोनों ने नहीं दिया क्योंकि ये नाचने में मस्त थी, ये अपने तबला बजाने में मस्त थे। विकलांग मुनि ने इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम ऐसी भटके दूर हो। तो इनको कुछ एहसास हुआ, ये दोनों जाकर के उनके पैरों में गिर गए, चरणों में गिर गए। तब आगे मुनि मत जैसे हो, जैसे हमको माफ करो, ना करो। हम बारंबार गलती का एहसास करते हैं, सुनो गलती तो हो गई, श्राप लग गया, आगे न होना चाहिए, अब श्राप वापस तो नहीं आएगा। परंतु नंद बाबा के यहाँ पे तुम जाकर के गाय बनेंगे, कन्हैया के राज में तुम उद्धार होगा। तो बनन में तो सिंह बन गए, हा हा हु नाम के, तो वो गाय बन गए। एक दिन सीधा वहाँ पंडित जी को नंद बाबा ने उस सब में बहुला नाम की गाय को दानम दे दी। तो सरी गैया मैया ने चलाने के लिए गाय बन गई। कुछ दिन बाद ये वृद्ध हो गई, उस पाम से लंगड़ी भी हो गई। लंगड़ी होकर के हौले हौले जाना, हौले हौले आना, हौले हौले जाना, हौले हौले आना। एक दिन इस कुंड में पानी के लिए आई, आकर के सिंह ने घेर ली और गैया मैया सब आगे चली गई। सिंह ने घेर लिया, तेरे भोजन करो, बहुत दिन में हाथ आई। अच्छा कर तो लेना, और मैंने कल ही जन्म दिया है, मैंने अपनी लाला को खिलाया ना, तो सिंह राजा आके खा लेना। मन नहीं कह तो सभी जाती हूँ, लौट कोई नहीं आएगा, पर आऊंगी। मैं अपने कन्हैया को मानती हूँ, कन्हैया की कसम खा के कहती हूँ मैं आऊंगी। 3 बार बच्चा होकर चली गई। तो इसके सिंह के मन में भी कुछ दया आ गई, तो इनने कहा बोले जाओ अपने लाला को दूध पिला के आओ, पुनः आओ। तो गौ माता जाती है, पंडित जी ढूंढते
यानी गैया मैया और सब दिख रही है। आगे बोला गैया मेरी कहाँ रहेगी, तो कुछ देर में ये उन्हें दिखी, बोले कहाँ रह गई गैया मैया तू, मैं तेरे का गावला हुआ था, तो तू कहाँ रह गई, होले होले आ रही, होले होले आ रही। ऐसा है मैया, तू कहाँ रह गई, अब तू चल। उनके लिए भोजन की व्यवस्था बनाई, घास चारा जो भी खाना। तो लाला के जोरे जाके घेरा के परी, तो हे लाला आप जितनो तो पे दूध पियो जाए इतना दूध पी ले। लाला के मन में कुछ और वैसी बात आई, ऐसा है भैया और तो हंस की बात थी, स्याह की बात थी, आज तू आमद खेल ऐसे क्यों कह रही है, वरना लाला तू पी ले। क्योंकि माँ की कुछ आत्मा ऐसी होती है कि बच्चा को बताना में असमर्थ हो जाती है, वरना तू लाला पी ले। लाला भी ऐसे हटीले होते हैं, नहीं भैया तू जब तक नहीं बताई जब तक मैं नहीं पी। तो लाला अपनी पे आ गया और मैया अपने छिपाने पे, क्यों माँ की कुछ आत्मा है, माँ की सभी की आत्मा होती है, बच्चा इनसे कुछ छिपा के रखने, तो माँ का दुख है, माँ ही जाने। एक दिन आखिर में उसने बताया कि मैं सिंह की बचने की बंधी हुई है, ऐसा मैया तुम्हें बचने के बाद बंधा हुआ नहीं थी। ठीक है लाला पंडित जी के पास गई, पंडित जी मेरी एक आज्ञा है निभाएं तो कहूँ। मैया क्यों, क्या ऐसी बात, ऐसी बात कर रही है, नहीं बताओ निभाएंगी, मान निभाऊंगा तो पर तुम मुझे पहले बताएगी तब निभाऊंगा। ठीक है, माने कि मेरे लल्ला को अपने साथ रखना, तुम दोनों भैया भैया बन के रहना, मेरे भैया लाला को तुम मत देना। और मैं ऐसे सिंह के बचनों में भी बंधी हुई हूँ, जितना तुम पे दूध निकाला जाए इतना दूध तुम भी निकालो। मैया मैंने भी सुनी बात तुम्हारी, मैं भी दूध नहीं निकाला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो तुम नहीं मानेंगे, तुम दोनों नहीं मानेंगे तो चलो तुम्हारे जाइए, मैं भी आ गया तो यही है, तुम दोनों मिल के नहीं रहना। नहीं भैया हम साथ चलेंगे। तो तीनों आ जाते, सिंह देख करके बड़ा खुश हुआ और टहड़ मारी, हाँ वाह, एक से बचन वाले दो और आ गए। 3 दिन से वैसे भी भूखा था, 3 दिन आकर मेरा भोजन भी हो जाएगा और 3 शिकार भी आएंगे। ठीक है, तो गैया मैया कहती है, बोला गाय माता कहती है कि बचनन की बंदी हूँ मैं हूँ, मुझे खा लेना, इन दोनों से कुछ मत कहना। ठीक है, तो गौ माता आगे बढ़ती है तो सिंह हमला करता है, तो बछड़ा आगे आ जाता है उनसे पहले। माँ का दुख मुझ पे नहीं देखा जाएगा, तू मेरे सामने माँ को खाएगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मुझे खा ले पहले। तो जैसे बछड़ा पे हमला करता है तो पंडित जी आगे आ जाते हैं, मैंने सुनो सिंह राजा, इन दोनों माँ बेटे ने छोड़ो, मेरी विनती है आपसे, अगर निभाए तो मुझे खा लो, मेरा तन कुछ काम में भी नहीं आएगा, तुम मुझे खा लो, इन दो माँ बेटे ने छोड़ दो। तो पंडित जी पे हमला करते हैं सिंह राजा, तो फिर गैया मैया आती है, पर नहीं पंडित से कुछ मत कहना, मेरे बछड़ा से मत कुछ कहना, क्योंकि बचन की तो नैया की कसम खा के मैं गई, मुझे तो होगा। ऐसे झगड़ा होने लगा तो गौ माता की आराधना लगती है, श्री भगवान गोवर्धनधारी से आराधना पहुंचती है, तो सिंहासन एकदम हल गया। तो सिंहासन हल गया तो गोवर्धनधारी कन्हैया बोले, नारद जी देख करके आओ, मेरे भक्त पे कौन से पे कष्ट पड़ रहा है जो आज सिंहासन हल गया। ठीक, तो नारायण नारायण करते चले आए नारद जी चले आते हैं, आकर के देखे, बनन में ध्यान दिया, निगाह करी, वाह उनने किया बताई, वाह प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है, गाय और सिंह में झगड़ा हो रहा है और तुम्हें जाना पड़ेगा और उनका उद्धार करना पड़ेगा। तो स्वयं भगवान गोवर्धन गिरधारी स्वयं प्रकट हुए, आप देख सकते हैं और इनकी दर्शन भी कर सकते हैं, साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो गाय खेरे हाथों कर दे, सीधे हाथों सिंह। इस गांव का नाम रख दिया बाटी, और 4 किलोमीटर आगे राल गांव है, पहले कहते थे राल, रार करो झगड़ा करो। तो अब दोनों का झगड़ा दूर किया, उन दोनों का झगड़े को दूर कर साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो वो प्राचीन मंदिर है
जो सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली बहुला गाय का मंदिर है ये। हरे कृष्णा। सो आई होप आप सभी को लीला अच्छी लगी होगी ठाकुर जी की और बहुला गाय की। और यही स्थान है जहाँ बहुला गाय और जो शेर था उसका संवाद हुआ था। ये वही बहुला कुंड आप दर्शन, इतना बड़ा कुंड है और बहुत सुंदर बना रखा है। और यहाँ से इसकी परिक्रमा ऐसे चालू होती है और ये पूरा वहाँ से ऐसे घूम के वो बैठक है और यहाँ ऐसे करते 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 यहाँ मंदिर है। तो चलिए थोड़ा मंदिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ। और ये बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे को ये जगह बहुत कम है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि पैर फिसला और मेरा हरी बोल, और मेरे को तैरना भी नहीं आता। और यहाँ बहुत बड़े बड़े कछुए हैं, मछलियाँ हैं, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। डर भी लग रहा है लेकिन दर्शन भी तो कराने हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर बहुला गाय और ठाकुर जी के आपने दर्शन करे ही हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रास्ता जा रहा है, फिर आता है हनुमान जी का मंदिर। आप सभी प्रणाम कीजिए, जय हो बजरंग बली की। फिर उसके बाद यहाँ से शिव जी का मंदिर है एक छोटा सा, ये भी काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है ये भी मंदिर, ये शिवलिंग। आप सभी प्रणाम कीजिए, जय हो शिव जी की। हर हर महादेव। बहुत पुराना मंदिर है ये भी, जय हो। और देख सकते हो कितना पुराना मंदिर है ये, पंखे से आप अनुमान लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। सो ये है यहाँ का पूरा मंदिर बहुला वन का। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, बहुला वन जो है, बहुला वन की सीमा बहुत बड़ी है लेकिन ये मेन माना जाता है बहुला कुंड। बहुला वन के अंदर संकर्षण कुंड भी आता है जो कि इससे थोड़ा पहले ही पड़ता है, और मानसरोवर तक ये पूरी इसकी सीमा जाती है। तो बहुला वन इतना बड़ा है, तो आप जब भी आएँ दर्शन ज़रूर कीजिए यहाँ पर। ये जो व्रज की महिमा है ये बिल्कुल ही लुप्त होती जा रही है। सो आप सब आइए, दर्शन कीजिए ठाकुर जी के, और बहुला वन के दर्शन कीजिए, बहुला कुंड के कीजिए। और यहाँ पे गिरिराज जी भी हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी आए थे तो गिरिराज जी लेके आए थे अपने हाथ में। तो ये गिरिराज जी भी यहाँ पे, गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं आप। जय हो गोवर्धन महाराज की जय। सो आई होप आप सभी को बहुला वन, बहुला कुंड की लीला और बहुला वन, ये इतना सुंदर बहुला कुंड है, आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे शेयर करेंगे ताकि ये और भी भक्त जाने। बहुत से भक्त नहीं जानते, और ये बिल्कुल ही गांव के अंदर है, बिल्कुल ही जंगल टाइप है। अगर जब आप स्टार्टिंग में आओ, खेती खेत है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, लगी तो। और अभी तक वीडियो में बने हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको वीडियो अच्छी लगी है, जब भी तो अभी तक देख रहे हो। क्योंकि सच बताऊँ किसी के पास फालतू टाइम नहीं है भाई, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। कोई ऐसी वीडियो उठाएगा और धाम की वीडियो देखेगा, ये वही देख रहा है जो भक्त है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और हर किसी के पास बताना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको दर्शन कैसे लगे। बहुला वन की जय। हरे कृष्ण।